अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई, आजकल के दौर में किसी का मोबाइल नंबर हमारे पास हो या हमारा मोबाइल नंबर किसी के पास हो तो उस बंदे से मुतालिक ना सिर्फ ऐप आ चुकी हैं बल्कि सिटीज़न पुलिस लाइजन कमेटी जो कराची के अंदर बनी हुई है। सिटीज़न पुलिस लाइजन कमेटी से किसी फ़र्द का, किसी इंडिविजुअल का, किसी कंपनी का उसके बारे में मीडिया कंटेंट, उसके बारे में आप तस्दीक के नाम से मेरे ख़्याल में कोई CPLC की ऐप आई है, आप तस्दीक ले सकते हैं CPLC किसी ये बंदा क्या है, क्या करता है, इसकी इसकी जो टैक्स की वर्थ है वो क्या है और इसकी ब्लैक मनी कितनी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें मालूम हो सकती हैं। और आप जब किसी को अपना नंबर दे देते हैं आजकल के दौर में तो आप अपने लिए बहुत सारी मुश्किलात भी खड़ी कर सकते हैं और कोई आपके नंबर का गलत इस्तेमाल करके आपकी बुनियादी मालूमात हासिल कर सकता है। मसलन ये एक नंबर है और ये एक ऐप है, उसके ऊपर ये एक नंबर मैं डालता हूँ और देखता हूँ कि ये बंदा कौन है। जब ये बंदे का मैं डेटा निकालता हूँ तो उसका CNIC नंबर भी आ जाता है। CNIC नंबर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस सिम के ऊपर ये CNIC आ रहा है। अब मैं ये चेक करता हूँ कि ये CNIC कहाँ का है। तो किसी भी बंदे का इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर रिकॉर्ड मौजूद होगा और वो किस हलके का वोटर है, आप 8300 पे जब मैसेज करेंगे इलेक्शन कमीशन का, आपका वोट का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अब जब वोट का रिकॉर्ड आ जाएगा, आप उस पर ये CNIC भेजते हैं तो आपको उसका वो इंतखाबी हलका, शुमारियाती ब्लॉक कोड, उसका सिलसिला नंबर दे देगा। भाई, अगर आप सेंसस जो मरदमशुमारी का इदारा है उसमें अगर आप विज़िट करते रहें, ये शुमारियाती ब्लॉक कोड कैसे बनता है और तो आप GPS भी मालूम कर सकते हैं वो बंदा किस गली, किस मोहल्ले के अंदर रहता है। अब ये उस बंदे का वहाँ पे तो लिखा हुआ था गुजरांवाला सिम के ऊपर उसने जब ली थी, लेकिन उसका शुमारियाती ब्लॉक कोड इंतखाबी हल्का B के एरिया कुरंगी सब डिवीजन लांडी का आ रहा है। अच्छा, अब बंदे की जब ये बुनियादी मालूमात ले ली तो बंदे का ट्रू कॉलर या कॉल ऐप या कोई भी ऐप है उसके ऊपर बंदे का जो है वो बुनियादी डेटा आ रहा होता है, या उसके जिस नाम से उसको लोग पुकारते तो वो नाम वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। इसी तरीके से फेसबुक पे उस बंदे का जब आपको नाम मालूम हो गया, CNIC नंबर आ गया, आप फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह पे जब उसको निकालेंगे, फेसबुक पे भी नियर बाय फ्रेंड्स की ऑप्शन होती है और टेलीग्राम के ऊपर भी नियर बाय फ्रेंड्स की ऑप्शन होती है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो उसको हम जो है इसके पहले फ़ायदे देख लेते हैं कि फ़वाइद क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है जी, हम फ़वाइद देख लेते हैं। अब मैंने अपनी लोकेशन खोली तो जो है वो, अब मैं टेलीग्राम के ऊपर गया। जब टेलीग्राम के ऊपर गया तो मैं यहाँ से नियर बाय फ्रेंड्स दोबारा खोलता हूँ। अब ये कह रहा है कि शहरयार अंसारी जो है वो मेरे से 150 मीटर पे है, हुसैन अबड़ो है, हुसैन आरिफ है, जुल्करनैन जट है। जब मैं जिस घर में रहता हूँ और जब मैं उसकी सराउंडिंग को चेक करना चाहता हूँ कि मेरे आसपास कौन रहता है, तो मैं समझता हूँ कि टेलीग्राम के ज़रिए आप ये फ़ासला बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, फेसबुक पे जो लोग आपके पास ऐड होते हैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त फेसबुक नहीं है और ना ही मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल, फेसबुक पे जो लोग आपके पास ऐड होते हैं तो उनका नियर बाय फ्रेंड्स के बारे में वो बता रहा होता है कि कौन सा दोस्त सफ़र कर रहा है, कौन सा दोस्त कहाँ रहता है, किस शहर में है, आज वो क्या कर रहा है। अगर वो अपनी लोकेशन खुली रखता है अपने मोबाइल के अंदर तो उसकी लोकेशन भी मालूम की जा सकती है मुख्तलिफ ऐप के इम्तजाज से। वो टैक्स रिटर्न पे करता है नहीं करता, FBR की साइट से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उस बंदे के कितने बैंक अकाउंट्स हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। तो प्यारे भाई,
बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके राब्ता नंबर से आजकल के दौर में। अक्सर मुल्क से बाहर रहने वाले लोग जब वापस आते हैं तो आजकल अपना नंबर आपको नहीं देते ताकि उनकी बुनियादी मालूमात तक आप रसाई हासिल ना कर सकें। तो भाई इस हवाले से ये सिर्फ समझाने के लिए इसमें एहतियात करनी है और किसी के लिए गलत इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर बच्चियां घरों से निकल जाती हैं, बहुत सारे मुकामात पे हमें इस डेटे की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कई ऐसी बच्चियां नौजवान जो छोटी उम्र की थी और उसको किसी ने गुमराह किया, वो अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंची थी तो हम उससे पहले पहुंच गए इन तरीक़ों को इस्तेमाल करके। तो भाई ये समझाने के लिए खुदारा इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना।